हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू फॉर मे 2023। सो आपके पास 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 जो कि एक सर्कल शेप की हेयर पिन है, पाइल सेकंड जो कि एक पर्ल हेयर पिन है, एंड पाइल थर्ड जो कि एक ट्रायंगुलर शेप की हेयर पिन है। सो जिस भी पाइल से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपका बार बार ध्यान जा रहा है, आप अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से वो पाइल चूज़ करें जिसमें भी आपको लगता है कि आपके लिए मैसेज होगा या जो भी पाइल आपके लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। सो देखते हैं पाइल 1 में क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सो जो पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। सेकंड कार्ड आया है द एम्परर, एंड थर्ड कार्ड इज 3 ऑफ कप। सो जो 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये कार्ड कहीं ना कहीं शो करता है कि आप काफ़ी टेंस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं इन मे 2023, और आप एक ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे जहाँ पर आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना पड़े, जहाँ पर आपको समझना है कि आप अपने दिल की सुने या आप अपने दिमाग की सुने। सो एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजन हो सकती है, और कुछ ऐसी सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं जहाँ पर आपको हो सकता है कि किसी पर्सन की बात सुननी पड़े, जहाँ पर 2 लोग आपसे कुछ चीज़ें शेयर करें एंड आपको वहाँ पर किसी एक पर्सन की साइड लेनी पड़े, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा, एंड बोथ पर्सन्स जो हैं वो आपके लव्ड वंस हो, नियर वंस हो। सो कुछ ऐसी सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ना आप सोच समझ के करना चाहते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ जो कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप जो क्लैरिटी चाहते हैं वो दिमाग में है आपके क्लैरिटी, लेकिन वो जो बोल्डनेस चाहिए उस डिसीज़न के लिए कि उस सच को एक्सेप्ट करना और बोल्डली उस चीज़ को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करना, वो बहुत इजी नहीं है आपके लिए। सो वो एक सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो आया है द एम्परर। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप काफ़ी डिसिप्लिन रहेंगे। अपने आप का जो भी आपका रूटीन है, आपका डेली वर्क हो या कोई भी काम हो, तो आप उसमें डिसिप्लिन लाने की बहुत कोशिश करेंगे, एंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें करेंगे, बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे चीज़ों को, एंड बहुत मैच्योरली हैंडल करेंगे। बेशक आपकी एज इतनी ना हो, लेकिन फिर भी एज अ वाइज पर्सन आप चीज़ों को बहुत अच्छे से लॉजिकली हैंडल करेंगे। एंड बहुत ये कार्ड ना एक तरीके से एक अचीवमेंट का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है पॉसिबल कि कुछ अचीवमेंट मिले या किसी को कुछ जॉब में प्रमोशन मिले, और जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिले। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो आपके साथ पहले कन्फ्यूजन थी वो अब क्लियर हो जाएगी, एंड आप कहीं ना कहीं आप इमोशंस में नहीं आएंगे, एंड आप बहुत प्रैक्टिकल वे में आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, एंड एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करेंगे जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एक हायर अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ काम करें या गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम करें। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप कुछ कुछ लोग गवर्नमेंट रिलेटेड एग्ज़ाम्स दें या किसी भी तरीके का कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे ऑथराइज्ड जो लोग होते हैं, जो बहुत अथॉरिटी वाले पावरफुल लोग होते हैं, उनसे डील करना पड़े आपको। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी वाइज पर्सन की आप एडवाइस ले सकते हैं और आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं। सो एंड जो नेक्स्ट कार्ड आया वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप कहीं ना कहीं जैसे दिख रहा है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो अगेन ये कार्ड भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन दिखाता है कि आप एक अचीवमेंट डेफिनेटली आप
अचीवमेंट आपको मिलेगी, एक इनिशियल सक्सेस मिलेगी। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि एक तरीके से आप रीयूनियन हो सकता है आपका, एक गेट टुगेदर हो सकता है, चाहे वो फैमिली में हो या कलीग्स के साथ हो। और ये एक सोशल गैदरिंग होगी डेफिनेटली, मतलब काफ़ी लोग खुश होंगे उसमें। ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपने कुछ ऐसा अचीव करा है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और इट कुड बी अ सेलिब्रेशन रिलेटेड टू मैरिज ऑल्सो। तो किसी के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई मैरिज सेरेमनी अटेंड करे और बर्थडे पार्टी अटेंड करे। सो इट इज़ अ हैप्पी इन्वायरमेंट ओवरऑल। सो ये थी कार्ड्स। अब देखते हैं गाइडेंस के लिए आपके लिए क्या कार्ड आया। सो गाइडेंस के लिए जो कार्ड आया है फर्स्ट पाइल वालों के लिए वो है कम टुगेदर। सो ये कार्ड जो बताता है कि आपको चीज़ें टीम वर्क में करने की ज़रूरत है। अगर कोई बहुत नीडी पर्सन है तो आप उस लायक हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, उसका हेल्पिंग हैंड बने। आप एक टीम की तरह काम करें, चाहे आपका खुद का काम हो या फिर आप कहीं जॉब करते हैं। और इवन आपके घर पे भी अगर आपकी किसी की ज़रूरत, आपको लगता है कि कोई आपकी हेल्प चाहता है या नहीं भी चाहता है, अगर लगता है कि हाँ आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो ट्राई करें, उसकी हेल्प करें। उससे चीज़ें आपकी थोड़ा फ़न वे में भी होंगी एंड कहीं ना कहीं कुछ नया आप उस तरीके से सीख भी पाएंगे और सामने वाला डेफिनेटली अप्रिशिएट भी करेगा। सो आप अच्छा एक तरीके से रिज़ल्ट देखेंगे कि टीम वर्क जब आप करते हैं तो उससे जो आउटकम होगा वो कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल होगा आपके लिए। सो ये थी पाइल 1। अब देखते हैं जिन्होंने भी पाइल सेकंड चूज़ करी है उनके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सो पहला कार्ड जो है वो है 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो रिवर्स कार्ड आया ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, या अपनी खुशी के लिए भी आप दूसरों में खुशी देखते हैं, आप ना खुद के साथ खुश नहीं रह पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली भी एंड फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो आप दूसरों पर। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी तरीके का लॉस फेस करें, या आपने बहुत कोई ऐसा डिसीज़न लिया है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ऐसा डिसीज़न लिया है जो आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत फुलिश एक्शन था आपका। एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके उन एक्शंस की वजह से, उन डिसीजंस की वजह से आप अब उनकी कंसिक्वेंसेस जो है वो फेस कर रहे हैं। एंड वो कहीं ना कहीं आपके अंदर गिल्ट रहेगा। सो जो भी डिसीज़न लें तो वो बहुत सोच समझ के लें। एंड 9 ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि आप पेट लवर है बट स्टिल आप उन पे थोड़ा ध्यान दें। हो सकता है कि आपके पेट्स को आपकी ज़रूरत हो, आपकी नरिशमेंट की ज़रूरत हो, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। सो अपने पेट्स का भी ध्यान रखें। एंड ये जो कार्ड है कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर आपने कुछ ऐसा यू नो बहुत ज़्यादा शेकी डील किया है कुछ लाइफ में, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आई है कि जिसकी वजह से आप अपनी इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, सॉरी। सो वो सिचुएशन अवॉइड कीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ना फेस करनी पड़े आपको। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आया अगेन द डेविल, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी को ही दिखाता है। सो डेफिनेटली आप
वेदर इन अ रिलेशनशिप और इन अ वर्क प्लेस, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि आप दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड बहुत नेगेटिव थिंकिंग है कहीं ना कहीं आपके अंदर इस टाइम पीरियड में। जो एनर्जी है वो ये भी दिखाता है कि आप चाहते हैं निकलना, मतलब आपको बीच में कभी कभी लगता है कि नहीं आप निकल सकते हैं, लेकिन आप एफर्ट्स नहीं करेंगे इस टाइम पे। सो आप वो रिफ्यूज़ करेंगे कि इस सिचुएशन से आप निकले, या इतना खास एफर्ट्स नहीं करेंगे। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी डर, फेयर दिखाता है, और कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट को भी दिखाता है। तो इस कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आप रिलेशनशिप में भी देखें तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ही रहेंगे, और बहुत ज़्यादा एडिक्टेड टूवर्ड्स योर पार्टनर और एडिक्टेड टूवर्ड्स योर वर्क भी हो सकता है ये। या फिर ये हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, सिर्फ उनको काम में ही उनका मन लगता है, इसके अलावा वो कुछ और करना नहीं चाहते हैं। उस काम के चक्कर में वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को, या और भी जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हेल्थ को, वेदर इट्स देयर पेट और एनिमल या फिर कोई भी पर्सन हो, उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो। सो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होगी आपके लिए। सो वो चीज़ ओवरकम करने की ज़रूरत है। उस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में हैम्पर होंगे। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स शोज़ कि कहीं ना कहीं आपको एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील हो रही है, या फिर उस फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे आप बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। कुछ सी टाइप का आपने अभी लॉस फेस किया हो, उसके बाद अब आप एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं कि आपको वो जो भी आपका लॉस हुआ है वो रिकवर हो। एंड पॉसिबिलिटीज़ लग भी रही हैं कि आप कहीं से आपको एक फाइनेंशियल इनकम होगी, आपकी फाइनेंशियल जो नीड है वो कहीं ना कहीं से पूरी होगी, वो एक स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं होगी। एंड एंड में आप कहीं ना कहीं थोड़ा ऑप्टिमिज्म को फॉलो करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे। और अब देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो गाइडेंस के लिए जो कार्ड आया वो है गो आउटसाइड। ओके, सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको खुद के साथ ज़्यादा रहने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। एंड जो आप बहुत ज़्यादा, जो भी लोग वर्कोहॉलिक हैं या जो भी इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है या डिपेंडेंट है किसी और पे, तो इससे अच्छा है कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को रिचार्ज करें, एनर्जाइज करें, ताकि आप और अच्छे से चीज़ें करें और आपका जो माइंड है वो रिफ़्रेश हो, एंड जो आपकी पावर है वो आप उसे रीगेन करें। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी शो कर रहा है कि आपको ज़रूरत है कि आपकी जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके की एडिक्शन हो। सो ये थी पाई सेकंड। एंड आप देखते हैं जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ करी है उनके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सो जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है टू ऑफ वॉन्ड, द हेरोफेंट एंड द हर्मिट। सो टू ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आया है यहाँ पर, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप किसी चीज़ की आप प्लानिंग करेंगे, आप या फिर आपने कोई वेंचर स्टार्ट किया है जिसमें आपको एक इनिशियल सक्सेस मिली हो, एंड आप
वेट कर रहे हैं कि सामने वाले का आपको जवाब मिले, व्हाट नेक्स्ट। एंड ये भी हो सकता है कि आपने कुछ नेगोशिएट किया हो जिसके रिज़ल्ट में आप वेट कर रहे हैं कि आपने जो भी नेगोशिएट किया उसका आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या आपके फेवर में है। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप को मौका मिल सकता है इन दिस मंथ कि आप ट्रैवल करें नियर रिवर एरिया और वाटरी एरिया, इट कुड बी ओवरसीज। सो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप अपने माइंड में एक बैकअप प्लान लेके चलेंगे जो भी आपकी प्लानिंग्स है, रादर देन कि आप उस फर्स्ट प्लान पे फोकस करें। आप स्टिल आप बैकअप प्लान लेके चलेंगे कि अगर ये वर्क नहीं किया तो आपको नेक्स्ट क्या करना है। एंड कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या फिर वो अपॉर्चुनिटी जो भी आपकी लाइफ में आएगी वो स्टडी से, एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है और जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है। सो इसीलिए ये कार्ड जो है वो वेटिंग पीरियड भी दिखा रहा है। तो मे बी आपने कहीं अप्लाई किया हो किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, सो आप उसके आंसर का भी वेट कर सकते हैं एंड उसका आंसर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं जो कि आपके फेवर में ही होगा। एंड वो थोड़ा सा उस वेटिंग पीरियड के चक्कर में आप थोड़ा सा रेस्टलेस भी फील कर सकते हैं, बट स्टिल वो जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके फेवर में ही होगा। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ के द हेरोफेंट। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं फॉर योर हायर स्टडीज़ एंड जिसमें आपको पता है कि उसमें सेम प्रोसीजर ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक ऑर्थोडॉक्स, एक ट्रेडिशनल अप्रोच ही आपको फॉलो करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप कुछ ऐसी जगह विज़िट कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिचुअल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। सो वो किसी भी तरीके का काम हो सकता है या कुछ ऐसी जगह आप नया काम शुरू कर सकते हैं किसी ऐसी फर्म में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है वहाँ का प्रोटोकॉल। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं किसी मैरिज सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रपोज़ल मिले और ऑफ़र आए या अरेंज मैरिज के लिए। सो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ आप ऐसी जगह विज़िट करेंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माहौल हो, एक वर्शिप एरिया हो, जैसे चर्च हो गया या कोई टेंपल हो गया, एक ऐसा गेट टुगेदर जहाँ पर थोड़ा स्पिरिचुअली लोग बिलीव करते हैं। सो ऐसा भी एक गेट टुगेदर आप अटेंड कर सकते हैं। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं, किसी की एडवाइस ले सकते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत हो। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आया वो है द हर्मिट। सेम अगेन ये कार्ड भी कहीं ना कहीं एक हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप कहीं स्टडीज़ के लिए, अपनी स्किल्स के लिए कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं तो अगर आपने अप्लाई किया तो डेफिनेटली वो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। एंड ये कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपना कि आप किस एरिया में आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ जहाँ से और ज़्यादा अच्छे से कर पाए। एंड ये कार्ड अगेन दिखाता है कि आप किसी वाइस एंड ओल्डर पर्सन से गाइडेंस लेंगे और कुछ नया सीखेंगे। सो हर्मिट कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करेंगे और अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर, आप अपनी खुद पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे एंड अपने आप को इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। लेट्स सी गाइडेंस के लिए आपके लिए क्या कार्ड आया है। ओके, सो जो गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड आया वो है टेम्पटेशन।
सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम सभी की कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होती हैं जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सो वो डिज़ायर्स कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छी भी होती हैं और कुछ डिज़ायर्स हमारी ऐसी होती हैं जो अनहेल्दी भी होती हैं, जो कुछ जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फील होती है। सो मे बी कोई ऐसी हैबिट जो आपको मतलब कुछ लोगों को ऐसी हैबिट हो सकती है जो अनहेल्दी हो, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एनी काइंड ऑफ एडिक्शन रिलेटेड टू फूड ऑल्सो। सो वो हैबिट कहीं ना कहीं आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखेंगे उस टेम्पटेशन का। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि एडवाइस कर रहा है कि आपको आउटसाइड जाने की ज़रूरत है, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एंड कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली और ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की ज़रूरत है। सो कोशिश करें कि आप खुद के साथ, जैसे हर्मिट कार्ड में भी आया है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे एंड कंटेम्पलेशन में आप टाइम स्पेंड करें एंड ऑब्ज़र्व करें कि कौन सी हैबिट आपको ज़रूरत है ओवरकम करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें करें, मेडिटेशन करें, आप मेंटली अपना ऑरा क्लीन करें एंड खुद को और ज़्यादा आप अपने अच्छे वर्जन में आप देखें। सो ये थी पाइल थर्ड की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग आज की पसंद आई हो, and if you like the reading then please do like, share and subscribe my channel and do appreciate me. So till then, bye bye and take care.